कद 3.5 फुट लेकिन हौसले बुलंद। सरगोदा के 3.5 फुट जवान ने एमफिल की डिग्री हासिल की और वालिदैन का सहारा बन गया। जो मेरे में कमी थी उसको मैंने अपनी तालीम के ज़रिए ही पूरा कर दिया। लोगों ने भी मुझे बड़ा हंसे हैं कि इतना छोटा है, इस चीज़ को अपने दिल पे नहीं लिया। कद नहीं, हौसले इंसान को बुलंद करते हैं। ये अब्दुल मोई साहब हैं मेरे साथ, जिनकी हाइट तकरीबन 3.5 फुट है और इन्होंने एमफिल की तालीम हासिल की है। आइए इनसे जानते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। मेरी तालीम इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल है अरबिक में। अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं इतनी तालीम इस स्टेज पे आके भी हासिल कर पाया, कि जो मेरे में कमी थी उसको मैंने अपनी तालीम के ज़रिए ही पूरा कर दिया। किधर से की थी आपने तालीम हासिल? मैंने ये तालीम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और जामियातुल हसनैन दरस नज़ामी का मैंने मुकम्मल एक कोर्स किया। जो तालीम हासिल की अब मैं आगे स्टूडेंट्स को वो तालीम दे रहा हूँ। तालीमी सफ़र के बारे में बताएं कि आप एमफिल तक कैसे पहुँचे। जैसे आप देखते हैं मैट्रिक के 10 साल, इंटर के 2 साल, फिर बैचलर्स के और एमफिल के। समटाइम्स मेरे बाबा को ये डिफ़िकल्टी होती थी, एज यू नो कि बिज़नेस में अप्स एंड डाउन आते हैं। बाबा के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे हालात भी आए कि उनकी फ़ीस देना मेरे लिए नामुमकिन होता था, बट मैंने इस चीज़ को अपने दिल पे नहीं लिया, ना उन्होंने हिम्मत हारी और मुझे इस मुकाम पे लेकर आए। मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा ने, उन्होंने आज तक इस चीज़ को लिया नहीं। उन्होंने कहा कि भाई इसको पढ़ाना है कल, ताकि ये खुद डिपेंडेंट हो अपने आप पे, ना कि किसी और पैरों पे खड़ा हो, ना कि किसी और के साथ रहे। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा और आपने इस पे कैसे काबू पाया? ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ये था कि जब मैं पढ़ाने के लिए निकला था ना, विदाउट एनी थिंकिंग कि मैं जा तो रहा हूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं कैसे करूँगा, हाउ विल इट हैपन विद मी। लोगों ने भी मुझे बड़ा हंसे हैं कि इतना छोटा, कि मतलब इतना छोटा उस्ताद कैसे पढ़ाएगा। मैं ज़्यादातर पैदल जर्नी करता हूँ और जो दूर के होते हैं उनके लिए मैं इन ड्राइव की राइड बुक कर लेता हूँ। मैंने अपने लिए एक स्पेशल राइडर को हायर किया हुआ है। मेरे पे लोग अभी भी हंसते हैं कि वो एक और छोटे जो उस्ताद जा रहे हो। अल्लाह के बंदो, तुम लोग ये तो देखो कि कितने मरहलों से हमने अपने आप को इन तकलीफ से गुजारा है। हम जो एक नॉर्मल शख्स जैसे इजीली ड्राइव कर सकता है, इजीली हर जगह जा सकता है, हम उस तरह नहीं हैं। हमने बहुत ज़्यादा हर्डल्स को फेस किया होता है, स्पेशली एजुकेशन के मामले में। अगर देखा जाए जॉब्स के हवाले से तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करते हैं। मैं 2-3 स्कूल्स में भी इंटरव्यू के लिए गया हूँ, वो बुला लेते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं, नाम फाइनलाइज कर लेते हैं, बट द डे जब उनसे पूछें तो कहते हैं हमने सिलेक्शन कर लिया। हुस्न को फोकियत दी जाती है, ना कि काबिलियत को फोकियत दी जाती है। अच्छा, अभी आप कहते हैं मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मैंने लेक्चरशिप वाली जॉब छोड़ दी, मुख्तलिफ कॉलेजेस में कर रहे थे। ये वजह तो नहीं थी कि आपको लोग हंसते थे इसलिए वजह से आपने कॉलेज छोड़ दिया, आप होम ट्यूशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं? कॉलेज में ना मैं टाइम का बहुत ज़्यादा मेरा मसला बना था। अभी भी जो खेलें कि अपना एक दोस्त है, मैं उसका ऑन एयर नाम लेना चाहूँगा, एहतिशाम। आज उस बंदे की बदौलत मैं जो खड़ा हूँ ना, उसकी सपोर्ट पे खड़ा हूँ। क्यों? उस बंदे ने मुझे जो मेंटली पॉलिश किया कि भाई अगर तू चाहता ना कि अपने आप को लेके आगे चले तो ये 25-30 हज़ार के पीछे ना रोल, सारा दिन कुछ कर सकता तू आगे जा। और उसी की बदौलत आज माइंड सेट को लेके मैं आगे चलूँ। तो आज आपका आइडिया मतलब ये था? हाँ जी, उसने मुझे गाइडलाइन दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन वेरी स्कूल। होम ट्यूशन से आप मतलब सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं अभी फिल वक्त जॉब करने के माइंड में नहीं। हर जगह से पेमेंट आ जाती है लेकिन बंदा सुकून से कर ले। क्या समझते हैं कि माशरे में असल चीज़ तालीम ही है? क्योंकि आप भी तालीम के बेस पे आप आज आप सर्वाइव कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है। तालीम आजकल के दौर में ज़रूरी है, क्योंकि तालीम के बगैर अगर देखा जाए नथिंग इज़ वैलिड। उसके बगैर ना कह ले कि आपकी लाइफ का प्रोमो कोड नहीं चलता। आजकल पढ़ा लिखा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता तो हो कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बेशक मैट्रिक करो, इंटर करो सही, ताकि आप लोग अपने अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा कर सकें। एमफिल करने के बाद आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद भी अपने आप से ना बाज़-औक़ात पूछता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हम अपने अंदर ये एक बहुत बड़ी कहलें कि जंग लड़ रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेज होता है कि बंदा अपने लिए ही अपने साथ जंग लड़ रहा होता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग की है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। वहाँ पे मैंने टीचिंग की है 2.5 साल। वहाँ पे थोड़ा सा टफ रूटीन थी जिसकी वजह से मैंने उसको स्किप किया। अब मैंने प्रेफर किया अपने आप को होम ट्यूशंस की तरफ लेके जाना। होम ट्यूशंस में ये होता है कि बंदे के पास टाइम इजीली टू मेंटेन होता है, इजी मैनेज कर लेता है और बंदा काफ़ी ज़्यादा हर्डल से बच जाता है। उसमें बंदा किसी के पीछे बाउंड नहीं होता। और कितनी अर्निंग कर रहे हैं होम ट्यूशन से? अल्हम्दुलिल्लाह नॉट लेस देन और नॉट मोर देन के कह लें कि 1 को मैं इजीली टच कर लेता हूँ।
कितनी ट्यूशन डेली पढ़ा रहे हैं? मैं डेली कह लेंगे 7 ट्यूशंस पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट ट्यूशंस हैं। और आपके घर भी बच्चे पढ़ने आते हैं? मेरे घर में भी 2 बच्चे पढ़ने आते हैं। बतौर उस्ताद अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये लाजमी नहीं है कि तुम बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। स्टडी करने के लिए तुम लोग सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स रखो। जब बच्चे का माइंड रिलैक्स है, बच्चा इजीली कर सकता है। बर्डनाइज करके बच्चा कभी भी नहीं पढ़ सका, उसको एहसास से जिम्मेदारी नहीं पैदा होगा, तब आप आगे तक तरक्की नहीं कर सकते। दैट इज़ द थिंग। मैं अब बच्चों को कहता हूँ कि आपने अपने लाइफ के अंदर जाना है, सब्र, तवक्कल अल्लाह पर, डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा कर। ना आलिम बनना ज़रूरी है, ना डॉक्टर बनना ज़रूरी है, ना ही टीचर बनना ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है।